हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अल्टरनेट प्रिंसेस के ब्लाउज की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 80 सेंटीमीटर। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नीचे से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे और कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। जितनी ब्लाउज की लेंथ हो उसे 1 इंच मार्जिन का प्लस करना है। तो यहाँ पर ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच पर मार्क करना है। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। कॉलर नेक ब्लाउज है तो शोल्डर का हाफ लेना है। शोल्डर है 14 इंच, हाफ 7 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर का हाफ लेना है और आर्म होल लेंगे 6.75 इंच। यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 38 का 4 पार्ट 9.5 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का। यहाँ से हमें वेस्ट का 4 पार्ट लेना है। वेस्ट है 32 का 4 पार्ट 8 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच लेंगे बैक टक्स का और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। सेंटर से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और टक्स की लेंथ लेनी है 5 इंच। सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड और बैक टक्स की मार्किंग करनी है। तो मार्किंग कर ली है, अब हमें कटिंग करनी है। ये बैक का पार्ट है और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो कपड़े को 2 फोल्ड में ही रखना है और नीचे की साइड से हाफ इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। हाफ इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें आई और हुक की पट्टी का मार्जिन लेना है 0.3 इंच और दोनों ही मार्किंग के ऊपर रखना है बैक पार्ट को। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट को हटाना है और आर्म होल की साइड से एक्स्ट्रा लेना है 0.75 इंच और वेस्ट की साइड से एक्स्ट्रा लेंगे 2 इंच। दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और अपर शोल्डर पर हमें आई और हुक की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए 3 इंच पर मार्क करना है। विड्थ में और लेंथ लेनी है 3 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए दोनों ही साइड से लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ से मैं आई और हुक की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए 3.5 इंच पर मार्क करना है। टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पर। यहाँ पर हमें विड्थ लेनी है 3.75 इंच। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और टक्स को मिलाएंगे आर्म होल से। अब हमें टक्स की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 2 इंच पर और लेंथ भी लेंगे 2 इंच। देखिए इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देना है। पार्ट पर जो हमने एक्स्ट्रा लिया है हाफ इंच उसे टक्स से मिलाकर ऊपर अपर शोल्डर पर हमें मार्किंग करनी है 1.25 इंच पर और नीचे वाली लाइन पर शोल्डर वाली लाइन पर हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। इस तरीके से लाइन को मिलाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक की लेंथ लेंगे 6.5 इंच, विड्थ लेंगे 2.5 इंच। अगर आपको ज़्यादा डीप रखना है नेक को तो विड्थ बढ़ा लेनी है 3 इंच तक। दोनों साइड से मार्किंग को मिलाएंगे और राउंड नेक का शेप देना है। देखिए इस तरीके से। और अब हमें कटिंग करनी है। तो देखिए कटिंग हमें कहाँ कहाँ से करनी है। प्रिंसेस कट पार्ट को भी कट करेंगे। और ये फ्रंट के दोनों पार्ट हैं। नेक की कटिंग हमें बाद में करनी है। अब हमें आर्म होल को मेजर करना है स्लीव कटिंग के लिए। हाफ इंच शोल्डर पर छोड़ते हुए स्टिचिंग का आर्म होल आ रहा है 9 इंच। तो कपड़े को 4 फोल्ड करना है 9 इंच पर। देखिए 9 इंच पर 4 फोल्ड करेंगे। स्लीव की लेंथ है 4 इंच, तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 5 इंच पर मार्क करना है। ओपन साइड से 2.5 इंच डाउन मार्क करेंगे। 2 इंच तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद स्लीव का शेप देना है।
स्लीव राउंड लेना है 7 इंच और 2 इंच ले लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। आर्म होल से मिलाएंगे और कटिंग करेंगे स्लीव की। स्लीव को ओपन करना है और हाफ इंच अंदर से मार्क कर हाफ इंच अंदर से मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे। स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमें सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखना है और उसके ऊपर रखना है फ्रंट पार्ट को इस तरीके से और फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज कटिंग करनी है। इसी तरीके से बैक पार्ट को भी कट करेंगे। ये फ्रंट का पार्ट है, अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। स्लीव की कटिंग को हमने देखिए 2 फोल्ड कपड़े पर स्लीव को ओपन करके की है। कपड़े की दोनों ही रॉन्ग साइड अंदर की साइड रखते हुए स्लीव को कट करेंगे। तो सारे ही पार्ट की कटिंग हो गई है, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव की। अब हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हमें सेंटर पार्ट को स्टिच करना है नेक को। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है 1.25 इंच और शोल्डर पर हमने लिया है 1.5 इंच। इस तरीके से लेंथ ली है 6.5 इंच और अब हमें पेस्टिंग पेपर लेना है। विड्थ है 4 इंच और लेंथ है 11 इंच। 2 फोल्ड में है ये। तो देखिए इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को खोलते हुए नेक की एज इट इज मार्किंग करनी है। यहाँ पर जो मार्किंग है वो हल्की हल्की दिख रही है, उसी के ऊपर हमें मार्किंग कर लेना है। पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करना है और साइड से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है पेस्टिंग पेपर को और अंदर से भी पेस्टिंग पेपर को कट कर लेना है। नेक की कटिंग कर ली है। अब हमें प्रिंसेस कट पार्ट को इस तरीके से आमने सामने रखना है रॉन्ग साइड पर और उसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग पार्ट को और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है चारों साइड से स्टिच लगाकर। और साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो दोनों ही प्रिंसेस कट पार्ट इसी तरीके से स्टिच करेंगे और सेंटर पार्ट पर भी हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। देखिए इस तरीके से हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे। शोल्डर पर सेंटर पार्ट पर शोल्डर डाउन नहीं किया था तो इस तरीके से हाफ इंच शोल्डर पर मार्किंग करके कटिंग करेंगे और सेंटर पार्ट के सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर से मार्क करेंगे इस तरीके से और ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक पर नेक को पेस्ट कर लिया है। जो हमने सेंटर पर कट किया था उसे भी रखते हुए लाइनिंग को पेस्ट किया है। इससे नेक का परफेक्ट शेप आएगा और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है हाफ इंच का उसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लगानी है। इस पेज की भी सेंटर मार्किंग करेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर हमें रफ स्टिच लगानी है। मेन पार्ट को राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर पेज को रॉन्ग साइड पर रखते हुए रफ स्टिच करेंगे। उसके बाद हमें पेस्टिंग पेपर के ऊपर देखिए 1 फुट के गैप से स्टिच लगानी है पूरे ही नेक पर। और अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। नेक के अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। एक स्टिच लाइनिंग फैब्रिक को इस तरीके से खोलते हुए लाइनिंग पार्ट पर करनी है। पूरे ही नेक पर इसी तरीके से स्टिच लगा लेंगे और अब हमें नेक को पलट लेना है। पलटने से पहले हमें ऊपर शोल्डर से दोनों ही पार्ट को बराबर करते हुए स्टिच लगानी है हाफ इंच के मार्जिन से और जो स्टिच करी है उसके मार्जिन को इस तरीके से ओपन करते हुए
अब हमें नेक पर टॉप स्टिच लगानी है। पूरे ही नेक पर कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने कॉलर को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमने टॉप स्टिच लगा ली है और यहाँ से रफ स्टिच किया है। बाद में हम हैंड स्टिच करेंगे और इस सिलाई को ओपन कर देंगे। सेंटर से फोल्ड करना है और आई और हुक की पट्टी बनानी है, तो कट करेंगे। तो इस तरीके से आई और हुक की पट्टी यहाँ पर बनानी है। सबसे पहले हम आई की पट्टी बनाएंगे। विड्थ पट्टी के लिए है 2.5 इंच, लाइनिंग फैब्रिक के साथ अटैच किया है। ऊपर नेक की साइड से हमें फोल्ड करते हुए स्टिच करना है 1 फुट के मार्जिन से। इस तरीके से पट्टी को ओपन करेंगे, ऊपर की साइड से फोल्ड करते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। साइड से एक स्टिच और करेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे। अब हमें बनानी है हुक की पट्टी। पट्टी की विड्थ ली है 1.5 इंच, 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और नेक पर हमें सेंटर से फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है। पट्टी को ओपन करेंगे और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और फोल्ड करते हुए एक स्टिच और लगानी है पट्टी के ऊपर से। दोनों ही पट्टी को ऊपर नीचे रखना है और चेक करना है कि दोनों ही पार्ट बराबर हों। और अब हमें सेंटर पार्ट पर प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करना है। वेस्ट की साइड से स्टिच लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। और यहाँ पर हमें डबल स्टिच लगानी है। तो देखिए इसी तरीके से हमें प्रिंसेस कट के दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। और अब हमें लगानी है कमर पट्टी। तो देखिए सेंटर से हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे पट्टी को। पट्टी को ओपन करना है, एक स्टिच पट्टी के ऊपर से लगानी है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और फोल्ड करते हुए एक स्टिच और करेंगे पट्टी के ऊपर से। तो इसी तरीके से दोनों ही पार्ट पर कमर पट्टी लगा ली है। 0.75 इंच से हमें आर्म होल को कट करना है, फ्रंट आर्म होल को दोनों ही साइड। और यहाँ से स्टिच ओपन है तो स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो देखिए मेन पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए लाइनिंग को स्टिच करना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करना है। तो मेन पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखते हुए चारों साइड से स्टिच लगाएंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है और साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। हाफ इंच शोल्डर डाउन कर लेना है यहाँ से भी। और ऊपर सेंटर पर हमें मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से राइट साइड पर रखना है बैक पार्ट को, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रॉन्ग साइड पर जहां पर हमने कॉलर स्टिच किया है सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सेंटर से हमें स्टिच लगानी है। सेंटर से हमें शोल्डर को अटैच करना है और इसी तरीके से सेंटर से दूसरी साइड से भी स्टिच लगानी है। तो देखिए शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हमें एक्स्ट्रा मार्जिन को कॉलर के अंदर रखना है इस तरीके से। तो आप चाहें तो यहाँ पर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं स्टिचिंग करूंगी। तो इस तरीके से कट लगा लेंगे। देखिए कट लगाने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन आसानी से फोल्ड हो जाएगा कॉलर के अंदर और यहाँ से स्टिच लगा लेनी है। तो कॉलर कंप्लीट हो गया है। अब हमें स्लीव की स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हम बैक टक्स लगाएंगे।
मार्किंग को डार्क कर लिया है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग लगानी है। कमर पट्टी लगा ली है। देखिए इस तरीके से दोनों ही टक्स लगा लिए हैं और कमर पट्टी भी। बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है और सेंटर पर रखना है फ्रंट पार्ट को। सेंटर से पिनअप करेंगे और साइड से दोनों ही पार्ट को बराबर करना है और आर्म होल की साइड से भी चेक करना है। अगर पार्ट छोटा बड़ा है तो एक साइज में कर लेंगे। स्लीव को रॉन्ग साइड पर रखना है। उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए 1/2 इंच के मार्जिन से स्टिच करना है स्लीव राउंड की तरफ से। स्लीव को ओपन करेंगे और लाइनिंग पार्ट पर एक स्टिच और लगानी है। रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से एक स्टिच और करेंगे। वन फुट के गैप से एक स्टिच और करेंगे और साइड से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को भी अटैच करना है। स्टिच लगाकर साइड के स्टफ फैब्रिक को कट करना है और इसी तरीके से दोनों स्लीव कंप्लीट करनी है। स्लीव की सेंटर मार्किंग करनी है और अब हमें स्लीव को पार्ट पर अटैच करना है। तो ऊपर शोल्डर से सेंटर मिलाते हुए 1/2 इंच के मार्जिन से स्लीव को स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने फ्रंट आर्म होल का कट किया है वो फ्रंट पार्ट पर ही आना चाहिए और इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्लीव को अटैच करना है। तो दोनों ही स्लीव लगा ली है मैंने। अब हमें पार्ट को राइट साइड पर रखना है और 1 फुट के गैप से आर्म होल की साइड सिलाई से सिलाई मिलाते हुए स्टिच लगानी है। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से एक स्टिच और करेंगे और यही सिलाई हमें दूसरी साइड भी लगानी है, फिटिंग लगानी है। तो आई वाली पट्टी को छोड़ते हुए चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। स्लीव राउंड लेना है 7 इंच। तीनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है और दूसरी साइड से हमें हुक वाली पट्टी को पूरा ही मेजर करना है। चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है और स्लीव राउंड लेना है। तीनों ही मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अब हमें मार्किंग के ऊपर स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से मैंने दोनों ही साइड फिटिंग लगा ली है। तो ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। अगर ये कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।